लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततं ऊर्ध्वं प्रिय निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नानो एस्ट्रोलॉजी पर हमने इसके पहले 11 हमारे ज्योतिष संबंधी लेक्चर्स दे दिए हैं। हमने ज्योतिष को बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद यह हमारे क्लिप में बता दिया था कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल व्यक्तिगत ज्योतिष होता है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं की जा सकती। जो सामूहिक रिजल्ट्स देते हैं राशिवार, वो पूर्णतः मिथ्या होते हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि सुशांत सिंह, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, इतनी उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति इस उम्र में कैसे जा सकता है। जब हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस को देख करके अध्ययन किया तो हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह पाया कि वास्तव में यह समय उनके लिए बहुत ही घातक और खराब समय था। सुशांत सिंह जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में पहले स्थान में शनि है और 7वें स्थान में उच्च का चंद्र है। 12वें स्थान में मंगल और केतु की युति है। इस तरह से 6ठे स्थान में राहु है, मेष राशि का। हमने इसके अंशात्मक अध्ययन किए। सबसे महत्वपूर्ण होता है पंचदा नेत्री। कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। चंद्र भले ही उच्च का है, शुक्र के घर का है, लेकिन पंचदा नेत्री में वो शत्रु है। और वृषभ राशि के अंदर अभी वर्तमान समय में 8वें स्थान में केतु चल रहा है, गुरु के घर का, जो अचानक नुकसान पहुंचाता है शरीर को। केतु और राहु दोनों एक ही प्लेनेट के 2 पार्ट है, एक हेड पार्ट है और एक टेल पार्ट है। तो केतु टेल पार्ट जो 8वें स्थान में गुरु के घर का है, वो इनके इंडिविजुअल कुंडली में वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा के अंदर चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। 22/2/2019 से 23/8/2020 तक राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। अब हम डेट वाइज अगर ज्योतिष को देखें तो इसके अंदर जो प्रत्यंतर दशाएं आई हैं, जो 7/1/20 से लगाकर 26/7/2020 तक नेगेटिव आई है। इसमें शनि, बुध, केतु और शुक्र, चारों का प्रत्यंतर निरंतर चलता रहा है। हमने ज्योतिष के गणित में पहले ही बता दिया है कि आपका जीवन आपकी निजी प्लेटफॉर्म है। जो यूनिवर्सल पावर के जो ग्रह चेंज होते हैं, वो आपके ओरिजिनल जो ग्रह हैं पड़े हुए जन्म के समय, उसके साथ वो क्रॉस करते हुए परिणाम देते हैं। लेकिन आपका इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जो आपका जन्माक्षर है, जन्म के समय जो ग्रह है, उसका प्रभाव होना बिल्कुल फाइनल और तय है। हम ये बात जरूर कहते हैं कि इस महादशा अंतर्दशा में उनका सीधा शरीर पे घात था, लेकिन ये आत्महत्या नहीं हो सकती। आत्महत्या तभी होती है ज्योतिष के अनुसार जब 4 पाप ग्रह 8वें स्थान से सीधा संबंध रखते हो। आपकी जन्म कुंडली में अभी 8वां स्थान में राहु चल रहा है वृश्चिक लग्न से, क्योंकि मिथुन राशि का राहु है। लेकिन इसके ऊपर किसी पाप ग्रह का प्रभाव लग्न कुंडली के हिसाब से नहीं चल रहा है। इसीलिए अचानक मृत्यु बिल्कुल लिखी है, लेकिन यह आत्महत्या बिल्कुल नहीं हो सकती। आत्महत्या नहीं हो सकती, इसका दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, गुरु के घर का केतु है। गुरु हमेशा भद्र ग्रह है।
गुरु के घर का कोई भी ग्रह आपको ऐसे विचार कभी नहीं देगा। मैं ज्योतिष के व्यक्तिगत अध्ययन से ये सारी बातें बता रहा हूं। 100% बिल्कुल सही बात है कि वृषभ राशि का चंद्र शत्रु के घर में होकर सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और वो राशि के हिसाब से 8वें स्थान में अभी केतु उसका चल रहा है। इसके हिसाब से इसके कारण मृत्यु लिखी हुई थी। राहु के अंदर चंद्र की अंतर्दशा का होना बहुत ही खराब समय चल रहा है, क्योंकि राहु और चंद्र अधिशत्रु है और राहु जो है इनका शत्रु स्थान में है, रोग स्थान में है, इसलिए शत्रुओं से घिरे हुए होंगे। रोग और शत्रु स्थान में मंगल के घर का राहु हमेशा व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों से घिरा रखता है जो अपने लिए बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायक है। आपकी कुंडली में कस्प कुंडली देखें, चलित कुंडली में भी राहु 6ठे स्थान में ही रहता है। आपकी जन्म कुंडली में गुरु आपका शनि के घर में है। गुरु जो है वो तृतीय स्थान में होकर के सप्तम स्थान पर दृष्टा है, वो भी शत्रु राशि का है। इसीलिए कुंडली में इतने बढ़िया योग हैं। गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग के बाद उसके बुध जो है वो गुरु के घर का इतना बढ़िया है, बुद्धि और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी। दूसरा मंगल जो है वो शुक्र के घर में मित्र है। विदेशों में उनकी ख्याति, अपने जन्म स्थान से बाहर उनका बहुत बड़ा रोल, ये सब मंगल की वजह से हुआ। शुक्र के घर का मंगल बहुत ही अच्छा है इनका, लेकिन चंद्र इनका सप्तम स्थान में होना शत्रु के घर में, वो उनके लिए स्त्री के द्वारा, स्त्री के माध्यम से कहीं न कहीं समस्याओं से घिरे हुए रहने का योग बताता है। हमने ज्योतिष को बहुत ही एक एक दिन की अध्ययन से हमने ये पता लगाया है कि सुशांत सिंह जी के राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, इसके बाद शनि, उनकी प्रत्यंतर दशा और वर्तमान समय में 8वें स्थान में केतु इस अचानक घटना को अंजाम दिया है। हमने ज्योतिष के प्रत्येक फल वर्तमान गोचर ग्रहों से ज्यादा जन्मान से महत्व रखते हैं। इसीलिए हमने जन्म कुंडली के आधार पर यह निर्णय लिया है कि आत्महत्या कभी नहीं हो सकती। यह कहीं ना कहीं किसी के द्वारा या कोई ऐसे अचानक योग से आपकी मृत्यु हुई है। यह हमने वर्तमान समय के अध्ययन से सुशांत सिंह जी के बारे में ज्योतिष का बिल्कुल सटीक प्रभाव आपको बताया है।